Welcome to Skill to Analytics, part 3 of our Onyx Data Healthcare Analysis. So now अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हमें एक रिपोर्ट बनानी है बेस्ड ऑन फ्यू क्वेश्चंस अवेलेबल। तो इसकी प्रिपरेशन हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। पैरेलल रिपोर्ट मेकिंग, पैरेलल डैक्स ऑल्सो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि ऑलमोस्ट अराउंड 7 क्वेश्चंस है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे, एंड सेकंड पेज पे 2 क्वेश्चंस आर अवेलेबल। सो इसमें पूरे के पूरे हमारे डेटा पॉइंट्स की बात हुई है। सबसे पहले वी विल डिसाइड कि हम लोग इसका रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए एक बार हम लोग डेटा को फिर से देख लेते हैं। डेटा में एज पर माय ऑब्जर्वेशन एंड एज पर लाइक मैं चैट में देख पा रहा हूँ, मेनी ऑफ माय पीपल एंड स्टूडेंट्स आर वाचिंग इट, तो सभी कह रहे हैं कि मल्टी पेज रिपोर्ट बननी चाहिए। दैट मीन्स एक पेज से ज्यादा, एक पेज पे भी डैशबोर्ड आप बना सकते हो। इसकी डेडलाइन वैसे भी 24 ऑफ अप्रैल है, तो नो वरीज इन दैट केस। अभी 13 अप्रैल चल रहा है, इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड जिसमें आप आराम से रिपोर्ट बना लोगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिपोर्ट का एक ओवरव्यू। ओवरव्यू बनाने के लिए आई विल गो विद ऑन पेंट ब्रश एज ऑलवेज। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक बनाते हैं कि किस टाइप की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो माइट बी पॉसिबल हम लोग 3 पेज रिपोर्ट बनाए, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट पेज ऑफ रिपोर्ट पार्ट। तो जैसा कि नॉर्मल है कि 16:9 का ही एस्पेक्ट रेशियो लेके हम लोग एक पावर पॉइंट की तरह का रिपोर्टिंग क्रिएट करेंगे। सिंपल 16:9 इज बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है, तो इसी पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम हम लोग देते हैं कि इसका जो नाम होगा वो होगा बेसिकली ओवरव्यू। ठीक है, या ओवरव्यू, या कोई इसे समरी बोलता है तो समरी बोल सकते हैं। तो इसे ओवरव्यू ऑफ द डैशबोर्ड आप बोल के चलो तो ज़्यादा बेटर है। ओवरव्यू में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग पूरे डेटा का एक समराइज पार्ट अवेलेबल करवाते हैं, इसलिए मैं इसको समरी बोल सकता हूँ। और समरी में मैं इसको भी एक और नाम दे सकता हूँ, हाई लेवल समरी। ये हमारा पहला पॉइंटर है। अब इस पेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट केपीआईज होनी चाहिए, तो पैरेलल है कि हमें डेटा रीड करने आना चाहिए था। तो डेटा में हमने सबसे पहले क्या देखा कि टोटल पेशेंट आईडी हमें एक चीज का आंसर हमेशा देगा। हमेशा जब भी आपके पास कोई आईडी जैसा कॉलम होगा, वो आपको एक ही चीज बताएगा, व्हाट इज माय टोटल काउंट ऑफ एनीथिंग, ऑफ कस्टमर आईडी, ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है टोटल पेशेंट एडमिटेड का काउंट। तो ये हमारा पहला केपीआई बनेगा, और इसको हम लोग डेक्स की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। तो लिखते चलते हैं यहाँ पे पैरेलली कि हम अब यहाँ पे क्या क्या हमारे जो केपीआईज क्रिएट होने वाले हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहला तो हमारा आ जाता है, फर्स्ट वन इज अबाउट टोटल। जस्ट गिव मी अ सेक। ये रहा टोटल पेशेंट। कई जगह पे लोग टोटल पेशेंट्स करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रॉपरली टोटल पेशेंट्स एडमिटेड। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पॉइंटर, कि अभी सेकंड कॉलम जो था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो एज के बारे में था। तो एज से हमें दो तीन चीजें ही पता चलती है, जैसे कि एज का सबसे पहले हमें मैक्स पता चलता है और मिनिमम एज पता चलती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स, जो कि ये बताएगा कि कितने हमारे पेशेंट्स की एवरेज एज चल रही है इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स में। फिर थर्ड बात करते हैं कि अब थर्ड हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थर्ड में आता है हमारा जेंडर, और उसके बाद ब्लड टाइप। तो मैं इनको एक बार में मेंशन करके रख लेता हूँ ताकि बाद में हमको याद रह सके। तो जेंडर के बाद ब्लड टाइप, ओके। नेक्स्ट इज कि जेंडर, तो जेंडर से हमको यहाँ पे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप या तो केपीआई में कार्ड विजुअल ले लो, सिंगल सिंगल ले लोगे तो दो बनेंगे, और अगर छोटा बड़ा करो तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पे हमारा पाई या फिर डोनट। ये दीज आर द बेस्ट टू जो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर अगला कौन। तो अगला हमारे पास था मेडिकल कंडीशन, ब्लड टाइप। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ ब्लड टाइप्स पता चलेंगे, बट दैट इज नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ केपीआई। इंस्टेड नेक्स्ट मैं इसमें, हाँ चैट में मैं देख रहा हूँ दैट समवन इज टॉकिंग कि यहाँ पे हम लोग बिलिंग ले सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि टोटल बिलिंग अमाउंट, जो कि एक तरह का सम हो सकता है, तो सम यहाँ पे काम करेगा हमारा फंक्शन में, डेक्स में। फिफ्थ बात कर लेते हैं इसके अलावा एवरेज बिलिंग। यस ऑफ कोर्स, रोहित इज सेइंग एवरेज बिलिंग, तो बिलिंग देख लेते हैं, एवरेज बिलिंग। सिक्स्थ पॉइंटर भी ओके। चैट में अगेन द थिंग इज कमिंग, एडमिशन ट्रेंड। एक क्वेश्चन
पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ एडमिशन से हम लाइन चार्ट बना सकते हैं कि नहीं, तो ऑफ कोर्स डेट ऑफ एडमिशन से हम लोग यहाँ पे ट्रेंड पता कर सकते हैं। तो ट्रेंड भी डिपेंड करेगा कौन सा वाला आपको देखने का मन है, आपको ईयरली पैटर्न देखना है या फिर मंथली पैटर्न देखना है, या क्वार्टरली भी देखना है तो क्वार्टरली पे भी जा सकते हो और फिर वीकली पे भी जा सकते हो और पर डे तक भी जा सकते हो, क्योंकि अभी या डेटा का पहले आपको काउंट पता होना चाहिए कि फर्स्ट कितना है लास्ट कितना है। तो डेटा का जो रे, रेंज है वो है 2019 के आसपास से शुरू होकर 2024 तक जा रहा है। एक बार आप इसको पावर बीआई में भी चेक कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि डेटा यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 2019 से शुरू हो रहा है और 2022 तक जा रहा है, सॉरी माय बैड, लेट्स सी। तो ये 2022 तक जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आज बचता है कि हम लोग यहाँ पे एक और चीज पता कर सकते हैं एज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, टेस्ट रिजल्ट्स। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ पॉइंट, टेस्ट रिजल्ट्स के काउंट बेस्ड ऑन द कैटेगरी कि हम लोग का नॉर्मल है एबनॉर्मल है, इस तरीके से। विजुअल्स पे हम लोग बाद में बात करेंगे, विच आर द इम्पोर्टेंट वन। इतने इंपॉर्टेंट है इसमें से भी रिपोर्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट है हाई लेवल समरी पे वी डोंट नो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेज वन का सारा डिस्कशन। अब बात करते हैं पेज टू पे क्या आने वाला है। तो पेज टू पे हाई लेवल हो चुकी है, तो अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा पेशेंट या फिर कुछ और टॉपिक को लेके कवर अप करेंगे। इसका भी सेम सब कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन लॉजिक पहले ये है कि डेटा को पढ़ो, तभी आंसर आएगा। तो एक चीज होती है अक्सर, अगर डेटा के रिपोर्टिंग में मनी आ रहा है, मनी फैक्टर, तो यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस ऑलवेज, लाइक बिलिंग अमाउंट। इट इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, लेकिन जब ये सम होके निकलेगा तो आपको इसके साथ बहुत कुछ मिलेगा कि किस टाइप के एज ग्रुप, किस टाइप के मेल फीमेल, कितना पैसा किधर से किधर मूव हो रहा है, ये पूरा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे बिलिंग अमाउंट में डॉक्टर्स के अवेलेबिलिटी, डॉक्टर के नाम, ये सब कुछ इंगेज हो जाते हैं। तो वी कैन गो फॉर कि यहाँ पे अब सेकंड पेज रिपोर्ट जो होगी वो किस बारे में बनेगी। तो हम लोग यहाँ पे अभी हमने ओवरव्यू देखा था हाई लेवल, अब हम लोग देखेंगे पेशेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स की समरी। तो इसको आप इनसाइट्स बोल लो, स्टैट्स बोल लो, जो भी बोलना है इसमें, ये आ गया। अब इसकी केपीआईज की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या और केपीआईज क्रिएट होंगे। केपीआईज में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आई विल इंगेज numbers also, I will engage the charts also, टाइम अगर टाइम सीरीज कॉलम चार्ट बार चार्ट बनता है तो सब कुछ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अगेन हमारा बिलिंग अमाउंट वाला पार्ट, मतलब टॉप बिलिंग अमाउंट बाय डॉक्टर। मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका बिलिंग अमाउंट सबसे ज्यादा निकला है, तो यहाँ पे हम लोग टॉप 5 या फिर टॉप 7 को ले सकते हैं। मतलब किस डॉक्टर ने कितना बिल बनाया, ऐसा बोलो। सेकंड में आ जाते हैं हम लोग की एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, जो मैंने पहले डेटा पढ़ के बताया था कि डेट ऑफ एडमिशन से डेट ऑफ डिस्चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस आता है। तो एवरेज हमारा आ जाता है लेंथ ऑफ डेटा, सॉरी मैं बात करते करते डेटा लिख दिया, यहाँ पे है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की बात हो रही है। फिर बात करते हैं रूम यूटिलाइजेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड रूम्स। मतलब यहाँ पे एक और केपीआई हम जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यस, शिखा इज सेइंग कि रूम यूटिलाइजेशन में हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज रूम, क्योंकि हमारे पास रूम के नंबर्स है। तो रूम नंबर में जब भी काउंटिंग हम काउंट करेंगे या फिल्टर लगेगा तो हमें पता चलेगा कि रूम्स यूटिलाइजेशन, यस, रूम यूटिलाइजेशन में अमित बोल रहा है कि हमने इसको लास्ट टाइम होटल एनालिसिस में किया था, हॉस्पिटैलिटी में, तो ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम इतना सारा सब कुछ नहीं बनाएंगे, द बेस्ट ओनली पॉसिबल वी विल पुट ऑन द रिपोर्ट्स। इसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन बाय ईयर। ऑफ कोर्स पेशेंट की बात हुई है, तो हमने वहां पर भी एक ट्रेंड की बात की थी, वही पैटर्न हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन कौन सा दिखाना है ये डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आप टाइम सीरीज वाला जो हमारा पार्ट है डिकम्पोजिशन, उसको दिखा सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है इसमें फिफ्थ, अगला, इंश्योरेंस प्रोवाइडर। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट और फाइनेंशियल दोनों की बात हो रही है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप देखोगे, ये हो सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बिलिंग बाय एडमिशन टाइप। ऑफ कोर्स ये भी बनाया जा सकता है, बिलिंग बाय एडमिशन टाइप। आई थिंक काफी लोगों ने क्वेश्चंस रीड कर लिए, तभी सब लोग यहाँ पे आंसर्स काफी अच्छे दे पा रहे हैं।
और फिर इसमें बात कर लेते हैं कि सेवेंथ एज ग्रुप, सॉरी, एवरेज, यस, यस, शिखा, यू आर राइट, एवरेज एज ग्रुप का जो बिलिंग है, एवरेज बिलिंग की बात कर रहे हैं, बिलिंग बाय एज ग्रुप, इसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब हम लोग एज ग्रुप पे हमने अभी पहले भी बात की कि हम लोग 0 to 100 का एज एज ग्रुप लेने जाएंगे तो 100 नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट होंगे, हम उतना नहीं बनाएंगे, इसलिए हम 0 to 10 को एक के अंदर रख देंगे। ये हो गया हमारा पेज नंबर 2 के बारे में। अब बात करते हैं कि पेज नंबर 3 पे अब क्या आ सकता है। तो पेज नंबर 3 पे फिर और एक लेवल डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, यहीं पे बनाते हैं क्विकली पेज नंबर 3। और इसका अलाइनमेंट कैसा होगा इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ये वाले जो सीरीज पार्ट है थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो डोंट वरी, लेट्स सी। थर्ड पेज पे आते हैं और पेज नंबर 3 पे टॉपिक देते हैं कि सबसे पहले क्या, तो ये ड्रिल डाउन एक्सप्लोरर की तरह बिहेव करेगा, इसमें आप पेशेंट लेवल ही देखो तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, पेशेंट लेवल इनसाइट्स। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि लाइक हम लोग जो ये यूजर रिपोर्ट बना रहे हैं, सो गोल हमारा क्या रहेगा, लेट द यूजर ड्रिल डाउन इनटू पेशेंट स्पेसिफिक और लेट से डॉक्टर स्पेसिफिक थिंग्स। यहाँ पे और कोई गोल नहीं रखेंगे हम लोग। तो इसके केपीआई एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसके केपीआई एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोग लेंगे कि पेशेंट का जो टेबल है, पेशेंट का हम बोल सकते हैं पेशेंट लेवल टेबल बना सकते हैं। टेबल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आपको डिटेलिंग देखनी हो। नेक्स्ट है डॉक्टर वाइज पेशेंट काउंट, डॉक्टर वाइज पेशेंट काउंट। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे आता है हमारे पास सर्च बाय, लाइक कि अगर हमें सर्चिंग करना पड़े तो हम कुछ उस तरीके की कोई चीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे सर्चिंग के बारे में। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ आ जाता है कि अगर अभी हमें देखना है डेट, तो हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, फिल्टर बाय डेट रेंज, बिल्कुल। फिर आते हैं यहाँ पे फिफ्थ लास्ट बचता है कि टेस्ट रिजल्ट्स की कुछ इंसाइट्स हम देख सकते हैं, टेस्ट रिजल्ट्स इंसाइट्स। ठीक है, दैट मीन्स एबनॉर्मल है कि कुछ डिफरेंट उसमें फैक्टर रखा हुआ है, इस तरीके के अदर एनहेंसमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों पे मतलब कि काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब चलते हैं हम लोग पावर बीआई में कि किस तरीके का, अभी तो ये था हमारा ओवरऑल हाई लेवल समरी, गोल अचीव करना है हम लोगों को। पहले वाले पेज में गोल अचीव क्या करना है कि प्रोवाइडिंग अ क्विक समरी, इसका जो मेन पॉइंटर है वो यह है कि प्रोवाइडिंग द यूजर को, प्रोवाइडिंग अ क्विक समरी ऑफ पेशेंट डेमोग्राफिक्स। तो ये कुछ पेशेंट डेमोग्राफिक्स के बारे में डिस्कशन है हमारा। नेक्स्ट हम लोग ने पेज नंबर 2 देखा, तो ये बात कर रहा है कि ड्राइविंग इनटू द ऑपरेशनल एंड फंक्शनल केपीआईज। यहाँ पे ऑपरेशनल के मतलब यहाँ पे रूम यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेंथ स्टे के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और थर्ड वाला जो गोल रहेगा हमारा थर्ड पेज पे, वो रहेगा कि लेट द यूजर विल गो एंड ड्रिल डाउन इनटू पेशेंट का जो बेसिक इंफॉर्मेशन से ज्यादा जानकारी, कि उसको किस तरीके का बीमारी है, किस तरीके का मेडिकेशन मिला है, इस तरीके से। तो दिस 3 लेवल पेज रिपोर्ट इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। आपके क्या आइडियाज है, यू के गाइस, मैं चैट बॉक्स में देखते जा रहा हूँ व्हाट्सएप में। तो ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि ये थे हमारे, इसमें से क्या क्या केपीआईज होंगे, क्या क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, वो तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले है कि यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट का लेआउट क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरीके का रखना है। जनरली आई हैव सीन, अभिषेक यहाँ पे है, अभिषेक का सबसे कॉमन रहता है, मैंने देखा है कि वो हमेशा यहाँ पे ब्रांड लोगों को लेके चलेंगे। उसके बाद इस जो फर्स्ट लेवल में केपीआई के टाइटल्स इफ नॉट अवेलेबल, तो केपीआई को छोड़ के पहले हमेशा आप आजकल देखते होंगे कि सबसे पहले ब्रांड लोगो नहीं है तो लोग टाइटल का नाम लिख देते हैं, तो वो भी ले सकते हो। लेकिन दिस सेक्शन वी विल ऑलवेज पुट फॉर केपीआईज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द रिपोर्ट पर्पस। नेक्स्ट हियर इज द नेक्स्ट पार्ट, स्लाइसर्स वाला, स्लाइसर्स एंड फिल्टर। अब आपके पास ये बचता है कैनवा, तो आप इसमें बना सकते हैं आपके charts and graphs, pie, donuts, whatever you want. Just always make sure it will be easily achievable to read. That's it.
एंड देयर आर मेनी सो मेनी फैक्टर्स एंड डिजाइन्स विच फॉलो एवरीथिंग। बात करते हैं कलर पैटर्न की, तो कलर पैटर्न पे वी कैन गो अहेड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कलर हंट। यहाँ पे कलर हंट में हम जाएंगे और हमें यहाँ पे कलर पैलेट्स मिलेंगे। हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वाला हेल्थ केयर के लिए बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहीं पे सर्च करते हैं कि बेस्ट कलर फॉर हेल्थ केयर डैशबोर्ड, लेट्स सी। या फिर आप जीपीटी वगैरह का भी यूज कर सकते हो। तो कलर टोन्ड इनटू ब्लूज एंड ग्रीन्स की बात बोलिए, तो लेट्स सी ब्लूज एंड ग्रीन्स कौन से। तो आई थिंक दिस इज द वन, ब्लूज एंड ग्रीन्स। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, आप ब्लू पे टिक कर दो, इसके साथ साथ ही आप ग्रीन को भी ले लो, मिंट पे जाना है मिंट पे भी ले लो। तो ये आपके पास यहाँ कलर्स है और एक कलर पैलेट अवेलेबल है। आपको इसमें एक ही थ्योरी फॉलो करनी है कि अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो जो विजुअल्स का बैकग्राउंड होता है फ्रंट एंड, वो थोड़ा लाइट वर्जन में होना चाहिए। और दूसरा इसी का उल्टा है, जस्ट रिवर्स, कि अगर आपका बैकग्राउंड डार्क, सॉरी बैकग्राउंड लाइट है तो फ्रंट एंड आपका डार्क होना चाहिए। अगर इसका सैंपल देखने का है तो हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड्स में जा सकते हैं, कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड को देखने चलते हैं। तो हाउ अपीलिंग इट इज ये यहीं से पता चलेगा। तो अगर डार्क पैटर्न में ऐसा रूल नहीं है, बट द बेस्ट वे इज दिस रूल, कि आप इस रूल से फॉलो करके चलो। सो सबसे पहले अगर आपको कोई डार्क विजुअल वाला देखना है कि बैकग्राउंड कैसा है, तो लाइटिंग, कलर वलर चेंज होते हैं, सिंपल है, ये फुल डार्क मोड है। इसके अलावा अब अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के सैंपल्स देखना हो तो सैंपल्स में भी आप देख पाओगे यहाँ पे कि इसमें बैकग्राउंड जो है थोड़ा लिटिल डार्कर है और फ्रंट एंड जो है विजुअल्स वाला वो लाइट वर्जन में है। ठीक है, चलो। तो ये था हमारा पूरा लेआउट अरेंजमेंट, और हर पेज पे हम एक जैसा रखे ऐसा नीडफुल नहीं है। पे, पेज 2 पे क्या रखेंगे और पेज 3 पे क्या रखेंगे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है टेबल की। तो टेबल लार्जर साइज में भी अवेलेबल हो सकता है। अगर आपको केपीआईज नहीं दिखाना है तो आप पूरा एक्सप्लोर करवा सकते हो एरिया को। दैट्स विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जिसमें हम लोग डेक्स कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।